हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं, एक लेक्चर ही शायद हमने बनाया और उसमें हमने इंट्रोडक्शन दी थी और 2 एग्जांपल्स किए थे। और आज उससे आगे का हम देखेंगे। थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम वैसे तो आती नहीं है, बहुत कम आती है, बट ये बहुत छोटी सी थ्योरम है तो इसका प्रूफ मैं आपको कराना चाहूंगी। और इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में होगे तो भी वहां पर इसको काफी यूज किया जाएगा। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट नेचर देखना, x की पावर n माइनस a पावर n। x कोई वेरिएबल है, a कोई कांस्टेंट है, दोनों की सेम पावर है, डिनोमिनेटर में है x माइनस a और x की लिमिट भी अगर a पर ही जा रही है तो इसका जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n माइनस 1 आएगी, जहां n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव, ठीक है। देखो अब तुम अगर डायरेक्ट मैं तुम्हें करूं, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, यहाँ a रख दूं, a की पावर n माइनस a की पावर n बाय a माइनस a, 0/0 फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो ऐसे तो होगा नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज करने, या तो फैक्टराइज कर लो या इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर लो। डिवीजन जो है वो हमारा 9th में आ जाता था पहले, अब आजकल तो आता नहीं है। तो इसको डायरेक्ट जब तुम डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, और जब मैं इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐसे डिवाइड करूंगी, याद हो तो आपको, है ना, यहाँ x माइनस a लिया तो ये जाएगा x की पावर n माइनस 1 पे, इसको इससे गुणा करूंगी तो x की पावर n माइनस a x की पावर n प्लस माइनस ये कट गया, फिर x की पावर n माइनस 1 इंटू a पे ऐसे जाएगा। तो वो जो डिवाइड करके अल्टीमेट आएगा हमारे पास, वो ये आएगा x की पावर n माइनस 1 a इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 a स्क्वेयर x की पावर n माइनस 3 और लास्ट में आ जाएगा a की पावर n माइनस 1। ये आप डिवाइड करके देख भी सकते हो। मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो डिनोमिनेटर मेरा खत्म हो गया। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर दो, जहां जहां x है। तो ये हो गया a की पावर n माइनस 1 प्लस a गुणा a की पावर n माइनस 2। अब यहाँ रखो a स्क्वेयर गुणा a की पावर n माइनस 3 और लास्ट में आ गया a की पावर n माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान देना, पहली टर्म a की पावर n माइनस 1, दोनों का बेस a है ना, और यहाँ पावर है n माइनस 2 और यहाँ पावर है 1। मल्टीप्लाई करते समय पावर जुड़ जाती हैं तो n माइनस 1 आ गया, तो यहाँ भी आ जाएगा a की पावर n माइनस 1, अगली टर्म में भी a की पावर n माइनस 1 और लास्ट में भी a की पावर n माइनस, और ये कुल मिलाकर n टर्म्स हैं। अगर आपको टर्म गिननी ना आए तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि इसमें x की कोई पावर नहीं है, जीरो है, तो इसमें x की पावर 1 से लेकर ये x की पावर n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 टर्म्स तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो n टर्म्स हो गई। वैसे भी जब पावर n है तो डिवाइड करोगे तो आंसर में भी n टर्म्स आएंगी। तो ये सब कितनी बार आ रहा है, n बार, तो n बार जुड़ जाएगा ये। भाई x जमा x 2x, 3 बार करोगे 3x, 10 बार करोगे 10x, तो n बार करोगे तो n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो मेन है आपको ये चीज याद रखनी है, ये एज ए रिजल्ट आपने रखना है, जो बहुत ज्यादा आपका काम आने वाला है 12th क्लास तक भी। ठीक है, अब ये पूरा दिख रहा है। इस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन है। मैं यहाँ एक बात फिर क्लियर कर दूं कि नेचर समझना कि यहाँ x की पावर में n है और यहाँ जो है कांस्टेंट है कोई, उसकी पावर n है, नीचे उन दोनों का डिफरेंस और लिमिट भी इसी a पर जा रही है। ठीक है, अभी देखते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इनडायरेक्ट मिलेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स की पावर 15 माइनस 1 एक्स की पावर 10 माइनस 1। अब ये है तो इसी पे। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूं 1 पावर 15 माइनस 1, है ना, ये 0/0 आ गया। बात तो नहीं बनी। अब पावर भी बहुत ज्यादा ज्यादा है, डिवाइड भी एक दूसरे को कैसे ही कर सकते हैं, उसको जरा ध्यान करो। ये यहाँ पे मैं इसको यहाँ भी जरा हाईलाइट कर दूं कि ये ध्यान करो कि ऊपर जितनी दो टर्म्स है नीचे बिना पावर के उसी से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ ऊपर x है और 1 है। अगर ये x की पावर 15 माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 होता और इसके नीचे भी x माइनस 1 होता तो बात बन जाती। तो कर लो इनिशिएट, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1। क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 को इससे डिवाइड कर दो और x की पावर 10 माइनस 1 को भी इससे। अब इसको सोल्व करते टाइम इस लिमिट को अलग अलग कर लेना, है ना। हमने पढ़ा था कि लिमिट ऑफ f बाय g है तो दोनों की अलग अलग हो सकती है लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं, तो इसको अलग अलग कर दो। ऊपर भी आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1। नीचे भी आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 10 माइनस। अब तुम कहोगे भाई यहाँ 15 नहीं है तो 1 की पावर यहाँ 15 लगा दो, यहाँ 10 नहीं है तो 1 की पावर 10 लगा दो। अब ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया। अब आपने यहाँ पर उस रीजन को जब आप उसमें करोगे फेयर में या उसमें एग्जाम में करोगे तो आप उस रिजल्ट को यहाँ मेंशन भी करोगे कि भैया लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए होता है n गुणा a की पावर n माइनस 1। तो ये ऊपर वाला a की जगह 1 है, एक n नहीं सॉरी n की जगह तो है 15 गुणा 1 की पावर 15 माइनस 1। नीचे है n की जगह 10 तो 10 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1 की पावर चाहे कितनी भी हो एक ही रहती है। तो 15/10, 5 थी ये 15 और 5 दूनी 10 और ये जो 3/2 है ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई? पक्का? अगले पार्ट पे चले। तो अब इसके आ जाओ सेकंड पार्ट पे। कुछ क्वेश्चन की ना थोड़ा एनसीईआरटी में लिमिट हो जाती है, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देते। प्राइवेट बुक्स में थोड़ा क्या होता है कि एक ही फॉर्मूला है तो उस पर 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये क्वेश्चन भी है तो इसी टाइप का पर दिखने में बिल्कुल अलग लगेगा। लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस 1 और बटे में एक्स, एक्स टेंड्स टू 0। अब देखते भैया ये दिमाग में आएगा कि इसको डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करो। 1 प्लस 0 का अंडर रूट माइनस 1 बटे 0, 1 माइनस 1 ये तो 0/0 आ गया। अब इसका एक तरीका और भी है, वैसे तो हम इसे रैशनलाइज टाइप में भी कर सकते हैं। यहाँ अंडर रूट नहीं है, यहाँ तो खाली एक्स है। तो ये 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1 और 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन बता रही हूँ। इसमें अब ऊपर क्या होगा, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी लगेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 आ गया और नीचे की टर्म यूं की यूं आ गई। समझ गए मेरी बात? 1 से तो 1 कट गया और 1 से 1 कटने के बाद x से x कट गया और इसकी लिमिट आ गई x टेंड्स टू 0। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये गलत नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। तो ऊपर तो बच गया 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटे 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1। ठीक है, और जब लिमिट पुट कर दो इसके अंदर 1/1 प्लस 0 का अंडर रूट प्लस 1, 1 + 1 2 आ गया तो आंसर कितना आ गया 1/2। एक तरीका तो है ये। इसका एक तरीका आप बिल्कुल बाउंड नहीं हो, पेपर में अगर आ जाए ना फलानी थ्योरम यूज करके करो तो करो, नहीं तो अंडर रूट वालों को आप ऐसे भाई डायरेक्ट तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भैया मेरी 0/0 फॉर्म आ रही है। और अंडर रूट जहां आ जाए ना द बेस्ट होता है रैशनलाइज टाइप में, उसी फैक्टर के अपोजिट से मल्टीप्लाई करा डिवाइड, क्योंकि जो माइनस का साइन है ना वो 0 क्रिएट करता है। उस 0 को हटाने के लिए ये हमने करा और हमारा आंसर आ गया। लिमिट तो निकल सकती है बट हमें एक सिंपल मेथड से निकालना है। अब इसी को मैं अपनी इस आइडेंटिटी को यूज करके बताऊंगी, इस रिजल्ट को यूज करके बताऊंगी। तो वो कैसे करेंगे कि
फिर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट -1 बाय एक्स। अब यहाँ क्या करो कि 1 प्लस एक्स को y पुट कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी y -1, राइट में चला गया। अब देखो मेरी बात सुनो, जब हमने x की रकम को y में कन्वर्ट कर दिया तो जो लिमिट है वो भी तो y में आनी चाहिए ना। अब जब x 0 पे जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, लिमिट भी चेंज करनी है। तो व्हेन x टेंड्स टू 0, ये y है, तो y टेंड्स टू 0 प्लस 1 यानी y 1 पे चला जाएगा। अब ये क्या बनेगा, लिमिट 1 प्लस एक्स की जगह y रखा है -1 और x की जगह रख दोगे y -1, ये हो गया अंडर रूट y -1 बाय y -1 और y टेंड्स टू 1। इसको एक बार फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, तो इसको लिख दो y की पावर 1/2, 1 की तो भैया पावर कितनी भी लिख दो 1/2 लिख दो। क्यों लिख दी, क्योंकि हमारे फार्मूले में दोनों जगह सेम पावर है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, क्या था, n a की पावर n -1, तो 1/2, 1 की पावर 1/2 -1, ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आ जाता है। ये आप पे है कि भैया आगे आपने किस मेथड से इसको करना है। अच्छा, अब एक दो रिजल्ट्स और आ जाते हैं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन और कॉस की है मेन। तो देखते हैं, टॉपिक है ये 12.4, लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक में अब ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया आपको कोई साइन एक्स की, कोई कोस एक्स की, कोई टेंजेंट एक्स की लिमिट्स ये बता रहा है। कुछ एक दो रिजल्ट्स हैं जो आपने यूज करने हैं, कोई मैं ज्यादा प्रूफ भी उनके नहीं दूंगी। देखो सबसे पहले रिजल्ट क्या आ जाता है कि एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस विद द सेम डोमेन। ये चीज का ध्यान रखना है कि एफ और जी दो फंक्शन है, डोमेन सेम है, और एफ एक्स की हर वैल्यू जी एक्स की वैल्यू से लेस है। यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे साइन और कोस का ग्राफ अगर तुम इकट्ठे बनाओ ना, तो 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है और 90 पे 1 होती है, लेकिन कोस का ग्राफ ऐसे चलता है। तो यहाँ तक तो कोस ऊपर होता है, साइन नीचे होता है 45 तक। तो 45 के बाद साइन की वैल्यू बढ़ जाती है, कोस की वैल्यू घट जाती है, ऐसे चलता है। यहाँ तक साइन ऊपर रहता है, कोस नीचे। ऐसा ही कुछ है कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स और एक जी एक्स, और सेम डोमेन का मतलब मान लो मैं 2 से लेके और 5 तक की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो एफ 2 पे जो वैल्यू है वो जी 2 से कम है, एफ की जो 3 पे वैल्यू है वो जी की 3 पे, ऐसे करके। ये मतलब है इस बात का कि भैया एफ और जी दो फंक्शन हैं, और एफ एक्स इज लेस देन और समटाइम्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। डोमेन का मतलब समझ जाइए कि जिन वैल्यूज पर हमारे ये दोनों फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, तो इसकी लिमिट भी इसकी लिमिट से लेस ही होगी। तो सेम पॉइंट पे लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। क्लियर है, समझ में आ रही बात, पक्का? या ज्यादा से ज्यादा ये इक्वालिटी भी है तो इक्वल भी हो सकता है। इस रिजल्ट पर बेस्ड हमारी एक छोटी सी थ्योरम है, जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। पहले तो मैं करवाया था मैंने एक दो बार, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी, हम काम का अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे। उसे हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच क्या होता है, खाया होगा सैंडविच, सब खाते हैं, है ना। दो ब्रेड्स के बीच में हम एक चीज को भर दें तो वो सैंडविच बन जाता है, दो के बीच में तीसरा पिस जाए, है ना, चक्की के दो पार्ट के बीच में गेहूं पिस जाए तो वो सैंडविच बन गया उनका। तो यहाँ सैंडविच थ्योरम का क्या मतलब है, एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स। तीन फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। सैंडविच थ्योरम
कि तीन फंक्शंस हैं एफ जी और एच, और कुछ इस तरह से हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर ध्यान देना जो एफ एक्स की जो लिमिट है एज एक्स टेंड्स टू ए, एल आ रही है एफ एक्स की, और एच एक्स की लिमिट भी एल आ रही है, लिमिट ऑफ एच एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, अगर ये दोनों एल आ रही है तो इसकी लिमिट भी 100% कहाँ जाएगी, एल पर ही जाएगी, क्योंकि ये इनसे बाहर तो क्रॉस कर ही नहीं रहा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। इसे सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। मतलब यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करूं तो ये एफ है और ये एच है और जी इनके बीच में है, हर जगह जी बीच में है इधर भी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए जिस पर मैं लिमिट चेक कर रही हूँ, अगर एफ बढ़ता बढ़ता एल तक गया है, एच बढ़ता बढ़ता एल तक गया है, तो जी ना तो नीचे आ सकता ना ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ रिजल्ट दिया है कि जी तो ऑलवेज इन दोनों के बीच में है या एटमोस्ट इनके इक्वल है। तो जब इन दोनों की लिमिट एक जगह कोइंसाइड कर गई तो जी की लिमिट भी वहीं जाकर कोइंसाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। और इस सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं कि साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट 1 होती है। तो ये पूरा प्रूफ है जिसे हम यहाँ टोटली स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप करेंगे, और ये बस एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है कि कौन सी थ्योरम है मेंशन कर दूं मैं, 9 थ्योरम 4 ही चल रही है ये। थ्योरम 4 में तो थोड़ा सा रिजल्ट है, ये कुछ और ही ले रहा है। तो थ्योरम 4 में जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि cos x इज लेस देन sin x बाय x इज लेस देन 1। ठीक है, अब cos x की लिमिट 0 पे ले लो, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ये क्या बनेगी cos 0, 1 आ गई। अब इसकी लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1, अब इसमें x तो है ही नहीं कहीं रखने के लिए, ये तो 1 ही आ गया। लॉजिक पकड़ना, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट भी कहाँ जाएगी, कब, जब x 0 है। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x भी ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आगे थ्योरम नंबर 5 में आ जाता है कि द फॉलोइंग आर टू इंपॉर्टेंट लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x हमारा 1 है, ये भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाय x क्या है, 0 है। इसका प्रूफ मैं तुम्हें देती हूँ, पहले का तो मैंने दे दिया, सैंडविच थ्योरम हमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज करी, इस रिजल्ट को यूज करा। अब क्योंकि इसकी लिमिट भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो बिकॉज ऑफ सैंडविच थ्योरम इसकी लिमिट भी 1 आ जाएगी, और इसको भी ना मैं थ्योरम नंबर 5 ही लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और थ्योरम नंबर 5 का ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया, और अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाय x को 0 दिखाना है। अब अगर तू डायरेक्ट रखे तो 1 माइनस कोस 0 बाय 0, 1 माइनस 1 बाय 0, 0 बाय 0 0 नहीं होता है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब इसका प्रूफ देखो, अब ये बात समझना कि जब 0 बाय 0 फॉर्म हो और अलजेब्रा हो तो हम फैक्टराइज कर लेते। अब इसमें तो कुछ फैक्टराइजेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज है और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला याद हो तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिमिट को तो साथ साथ चलना है और ये ऊपर वाला बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 बटे एक्स। इसको देखो जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स कैलकुलस का पार्ट है जो 12th में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 40% पेपर इसी में से आता है। 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 बाय एक्स, मैं इस 2 को पहले ही लिमिट से बाहर ले लेती हूँ, कर चुके हम, कांस्टेंट बाहर आ जाता है।
अब इसकी लिमिट हमने निकालनी है, यहाँ स्क्वेयर है और यहाँ स्क्वेयर नहीं है। थोड़ा सा और ध्यान दो। टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन x बटे 2 का स्क्वेयर और बटे में है x है। ये स्क्वेयर देखो लिमिट हमने देखी है कि साइन x जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए। तो यहाँ अगर x बटा 2 है तो यहाँ भी x बटा 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऊपर तो स्क्वेयर भी है, तो x बटा 2 का स्क्वेयर करोगे तो x स्क्वेयर बटे 4 आएगा कि नहीं आएगा? है x स्क्वेयर बटे 4 आएगा। या फिर इसको तुम ऐसा कर सकते हो कि साइन को अलग कर लो। दो तरीके हैं इसको करने के, कि यहाँ x स्क्वेयर बटे 4 से गुणा कर दो और x स्क्वेयर मतलब ऊपर गुणा कर दिया और यहाँ भी नीचे भी, न्यूमरेटर को भी कर दिया और डिनोमिनेटर। मेरी बात समझ आई? पक्का? अब इसको और इसको मिला लो, दो बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं एक बार हल्का सा मार्क कर दूं, इसको और इसको इकट्ठा ले लिया, साइन x बटे 2 और ये भी x बटे 2 और पूरे का आ गया स्क्वेयर। समझ आया? इसके नीचे इसको ले लो, x स्क्वेयर बटे 4 गुणा x से x कट गया, लिमिट को इसके साथ भी लगाओ और इसके साथ भी लगाओ। अब एक बात और दिमाग में आएगी, देखना ध्यान से। 2, अब यहाँ तो x लिख रहा है और यहाँ x बटे 2 है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब x की वैल्यू धीरे धीरे 0 पे जा रही है तो x बाई 2 की वैल्यू भी तो धीरे धीरे थोड़ा और कम स्पीड से चली जाएगी, पर 0 की तरफ तो जाएगी। कोई नंबर है, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को हम लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे 0 पे जा रहे हैं, तो उनके हाफ्स भी तो, उनके जो हाफ्स है वो भी तो 0 पे जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x बाय 2 टेंड्स टू 0, अंदर ले गई अब मैं इसको ब्रैकेट के, साइन x बाय 2 बाय x बाय 2 का होल स्क्वायर, और इस लिमिट को इसके साथ भी लेंगे। ऊपर है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x बटे 4, 4 को चाहो तो बाहर ला सकते हो, ना चाहो तो मत लाओ। ये अब आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये आइडेंटिटी बन गई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x। साइन के साथ जो एंगल था वही नीचे है और उसी की लिमिट 0 पे जा रही है, तो ये तो 1 बन गया पूरा अंदर वाला, बाहर आ गया 2, ये हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ लिमिट रखोगे तो 0 बटे 4, और 0 सबको क्या कर देता है? 0। आपकी बुक वाले ने जो कर रखा है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो बुक वाला यहाँ क्या कर रहा है कि हम जैसे यहाँ तक पहुंच गए थे ना, ये देखो इस स्टेप तक, तो ये इस स्टेप तक बुक वाला आ गया, आ गया। 2 को उठा के तो अलग कर दिया, अलग नहीं करा, 2 को उठाया यहाँ से और x के नीचे ले गया। समझ रही मेरी बात को? भाई 1 माइनस कोस एक्स, देखो फिर देखो 1 माइनस कोस एक्स था, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बटे एक्स। इस 2 को यहाँ से काटा और इस x के नीचे ले गया, 2 को यहाँ से काटा और x के नीचे ले गया, ले गया। अब ये साइन x बाय 2 2 बार है, एक बार यहाँ लिखा एक बार यहाँ। अब ये पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, अब ये पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखो कि साइन x बाय 2 बटे x बाय 2, जो ऊपर है वो नीचे है, लेकिन यहाँ x है तो इसकी जगह हम x बाय 2 टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं और इसकी लिमिट अलग लिख देंगे। अब साइन 0 तो हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 1 इंटू 0 0 हो गया। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। ये बात इसने यहाँ मेंशन भी की है कि वी हैव इम्प्लिसिटली, यानी डायरेक्ट यूज नहीं किया कि जब x बाय 2 0 पे जा रहा था x बाय 2 ऑटोमेटिक 0 पे जा रहा है, और आप इसे y को x बाय 2 पुट करके भी कर सकते थे। तो इस पे बेस्ड है हमारा 4th एग्जाम्पल, जिसे अब हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम्पल नंबर 4, पार्ट नंबर 1, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय साइन 2x। डायरेक्ट रखेगी तो साइन 0 ऊपर आएगा और साइन 0 नीचे, जो कि 0 बाय 0 बन जाएगा। अब देखो इस ट्रिक को तुमने याद रखना है, इस आइडेंटिटी को तुमने याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये टेंजेंट पे भी होती है, साइन x बाय x इज इक्वल टू 1। जो साइन के साथ है वही उसके नीचे होना चाहिए,
तो यहाँ 4x चाहिए लेकिन यहाँ 2x चाहिए, तो दोनों को अलग अलग डील करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमिरेटर में मैं क्या करती हूँ 4x से भाग और 4x से गुणा। समझ आ रहा है? न्यूमिनेटर छेड़ा है मैंने, अब मैं डिनोमिनेटर पे आती हूँ। साइन 2x है, 2x से भाग 2x से गुणा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अब मेरी बात को समझना कि इनको तो छेड़ना मत, और ये ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो x से तो x कट गया और 2 दूनी 4, इस 2 को तो उठा के बाहर ले आओ। डायरेक्ट कर रही हूं मैं, अब जो लिमिट है वो ऊपर नीचे अलग अलग कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ गई साइन 4x बटे 4x। ठीक है, लिमिट को अलग अलग जरूर करना जितनी भी चीजें हैं। और लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x बटे 2x। इस आइडेंटिटी को यूज करो तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इस चीज को मेंशन कर देना, एज x टेंड्स टू 0 तो 4x भी 0 पे जाएगा और 2x भी, और इस आइडेंटिटी को भी मेंशन करोगे, इनका नंबर कट सकते हैं। और अब आ जाओ, ये देखो टेंजेंट का मैं कह रही थी ना होता है, टेंजेंट का मैं कह रही थी होता है, तो ये इसने एज ए क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। तो इसका सेकंड पार्ट लिमिट, ये भी आइडेंटिटी के रूप में यूज होता है बाद में। अब हमें तो साइन का पता है, और टेंजेंट को मैं साइन में कैसे बदलूं? नहीं, टेंजेंट होता है, हाँ हाँ हाँ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स और पूरे के बटे में एक्स। इस x को ऊपर ले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय कोस x इंटू 1 बाय एक्स हो गया। अब जब लिमिट रखोगे ना तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो। अरेंज क्या कर लोगी भैया, इन दोनों को इकट्ठा ले लो, इसको थोड़ा साइड में अलग कर दो। कर सकते हैं, ए भी है, आगे पीछे कर लो। x को आगे ले आओ, कोस x को पीछे ले जाओ, साइन x बटे x गुणा 1 बटे कोस x। ये समझ आया ना? अब लिमिट अलग अलग लगानी है दोनों पे। लिमिट, क्योंकि हम इसके लिए एक अलग आइडेंटिटी यूज करेंगे, और गुणा यहाँ पे भी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बटे कोस x। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होएगी वो 1 होएगी, इंटू 1 बटे कोस 0, 1 इंटू 1 बाय 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट x बाय x इज इक्वल टू 1। और इसे भी आप एज अ रिजल्ट ही एज ए प्रूफ आप अपना डायरेक्ट मतलब यूज करोगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये था हमारा सारा, 2 ही पार्ट थे ना इसके। और ये यहाँ पे इसने बता भी दिया है कि एफ एक्स बाय जी एक्स और पी एक्स बाय क्यू एक्स अगर बराबर हैं, इसकी जिसमें क्यू एक्स नॉन जीरो है, तो जो इसकी लिमिट निकलेगी उसमें यहाँ दोनों जगह ए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज 12.1 की इंट्रो, सारे एग्जांपल्स। अब जल्दी से ना, इसके कुछ शुरू के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं एक्सरसाइज के, तो हम एक बार एक्सरसाइज, अरे 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 पेन नहीं लिया मैंने, तो हम जल्दी से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 जो आसान आसान है उन्हें मैं डायरेक्ट कर दूंगी। ये है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स 1 to 22। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 3, पहला है लिमिट x टेंड्स टू 3 और ब्रैकेट में x प्लस 3, तो पुट कर दो, 3 जमा 3 कितना हो गया, 6 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, डायरेक्ट रख दूं, ये है लिमिट x टेंड्स टू पाई, और अब ये ब्रैकेट में लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। अब यहाँ तुमने पाई रखना है, अब यहाँ पाई रखोगे तो ये पाई माइनस 22/7 आएगा, और इसको एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि भाई पाई और 22/7 इक्वल नहीं होते हैं, कहीं तुम कहो जी हम इनको 0 बना दे। थर्ड पे आ जाओ, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वेयर, तो r की जगह 1 रख दो, तो पाई इंटू 1 स्क्वेयर, तो ये पाई आ जाएगा। चौथे पे आ जाओ, ये समझ आ रहा है ना, इसका मेथड मैंने बता दिया था, यहाँ भी मैंने बता दिया है। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2, 4 इंटू 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2, 16 और 3 19,
बटे 2 आ गया। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू पावर 10 प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 प्लस 1 बाय -1 ठीक है ना। अब -1 की पावर 10 है तो +1 आएगा, फिर -1 फिर +1 और नीचे आ गया -2, 1 से 1 कट गया और ये आ गया -1/2। सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ आएगा 0/0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 -1 बाय x। अब यहाँ 0 रखो तो 0 जमा 1 की पावर 5 -1 बटे 0, ये आ गया 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसमें तुम क्या करो कि x प्लस 1 को y पुट कर दो, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी y-1। अब x लिमिट 0 पे जा रही है तो y की लिमिट किस पे जाएगी, 0 + 1 यानी कि 1 पे। अब ये आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये अब उस फॉर्मूले से होएगा जो अभी हमने आज की वीडियो में समझा है। x प्लस 1 की जगह y की पावर 5 -1 बटे x की जगह रख दो y-1, y जा रहा है 1 पे और यहाँ 5 लगा दो, तो ये क्या बन गया, ये होता है n इंटू a की पावर n-1, तो 5 गुणा 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ आपको मेंशन करना है कि लिमिट xn माइनस an बाय x माइनस a x टेंड्स टू a n a की पावर n-1। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो वहां आपके मार्क्स कट सकते हैं, फिर आप ये नहीं कहना जी आंसर ठीक था। सेवंथ पे आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी, डायरेक्ट 2 रखो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2 -10 बाय 2 का स्क्वायर -4, 2 दूनी 4 12 में से 2 गए 10, ये 0/0 आ गया। क्या करें, फैक्टराइज कर लो। पहले इसको फैक्टराइज करो, 3x² -x -10 ले लो, 10 तिया 30, 6 पंजे 30, मिडल टर्म स्प्लिट करनी आती होगी, 10 3 जा 30, गुणा करो तो 30 आए, जोड़ो घटाओ तो 1 आए, तो -6x + 5x -10, 3x कॉमन x -2, 5 कॉमन x -2, 3x + 5 इंटू x -2, न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर a² - b², सबको पता है x -2 x + 2। अब जब तुम लिमिट सोल्व करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख रही हूँ ऊपर मैं डायरेक्ट, मैं सिर्फ हिंट हिंट दे रही हूँ, मतलब पूरा मेथड से नहीं कर रही मैं, कहीं कुछ बच्चे सोचें कि भाई हमें भी ऐसे करना है। ये कट गया। अब अगले स्टेप में इनको लिखना, फिर लिमिट पुट करना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 3 दूनी 6 और 5 11 और 2 और 2 2 दूनी 2 और 2 4 हो गया। अब आ जाओ एट्थ पे। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना है। एट्थ का मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ये 0/0 है। एट ये सब 0/0 मिलेंगे, क्योंकि इतना आसान तो ये देंगे नहीं ना, अब आगे आगे लेवल बढ़ेगा। तो देखो ये है x की पावर 4, इसे मैं लिख दूं x² का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में 2 तिया 6 और यहाँ 5 6 और 1, इसके फैक्टर यहीं कर लो, 2x² -6x + x -3, 2x कॉमन x माइनस, ये बनेगा x -3 और 2x + 1, x -3 ब्रैकेट में 2x + 1। जल्दी तो नहीं हो रहा, किसी बच्चे को लगे जल्दी हो रहा है तो मुझे मैसेज कर देना भाई, मैं डिटेल में करा दूंगी। ऊपर a² - b² x² -9 और x² + 9, x -3 2x + 1, इस टर्म के इसके फिर फैक्टर कर दो, x -3 x + 3 आ जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x -3 x + 3 x² + 9 बाय x -3 इंटू 2x +, ये वो था जो ऊपर भी नीचे 0 बना रहा था, नीचे भी 0 बना रहा था। अब इसको एक बार लिखना पूरे को, फिर लिमिट पुट करना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ 3 रखोगे, 3 और 3 6,
3 तिया 9 और 9 18, 2 तिया 6 और 1 7, 18 छिक्के 108 बटे 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला बेहद आसान है, क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्ट, कोई इसमें वो नहीं है। ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स प्लस 1 जीरो रखोगे तो बी बाय 1 आ जाए, है ना, ये भी जीरो ये भी जीरो, बी बाय 1 का मतलब बी आ जाए। 10वें पे आ जाओ। 10वें को भी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तुम देखो यहीं से समझो कि यहाँ है जेड की पावर 1/3 माइनस 1 और जेड की पावर 1/6 माइनस 1 और जेड 1 पे जा रहा है, तो वो एक्स एन माइनस ए एन वाला फार्मूला लगेगा। तो लिमिट जेड टेंड्स टू 1, मैं न्यूमिरेटर को भी जेड माइनस 1 से डिवाइड कर देती हूँ और डिनोमिनेटर को भी। उसके अलावा जो नई चीज कर रही हूँ मैंने, यहाँ भी पावर 1/3 लगा दी और यहाँ 1/6। अगला काम क्या होगा, ये कई स्टेप्स का काम है, लिमिट दोनों में अलग अलग कर देंगे। लिमिट जेड टेंड्स टू 1, आइडेंटिटी याद है, एन ए की पावर एन माइनस 1, एन का मतलब पावर, और ये भी हो गया 1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1। ये 1 की पावर भैया चाहे कितनी कर लो 1 आएगी, तो ये 1/3 बाय 1/6, 1/3 इंटू 6/1, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा हमारा आंसर। 11वां भी वर्बल है। 11वें में कुछ नहीं करना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्ट, ए इंटू 1 का स्क्वेयर बी इंटू 1 प्लस सी। ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है इन्हें ध्यान रखा करो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। सी इंटू 1 स्क्वेयर बी इंटू 1 प्लस ए, थोड़ा सा ध्यान दो, ए 1 का स्क्वेयर 1, बी को 1 से करोगे बी प्लस सी 1 का स्क्वायर सी प्लस बी प्लस ए, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी दोनों कट के कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। जैसे दिख रहा था उससे बहुत आसान है ये। 12वां भी 12वां देखते हैं एक बार, लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, 1/x प्लस 1/2 और x प्लस 2, अगर तुम डायरेक्ट रखोगे तो ये 0/0 आएगा। ऊपर ले लो एलसीएम, पहले तो देखते हैं, ऊपर आ गया 2x एलसीएम, तो ये बन गया 2 जमा x बटे x जमा 2, उल्टा कर लो, लिमिट, वैसे तो ये कट जाएगा, पता है ना, ये 1 ऊपर चला जाएगा, दोनों ये दोनों कट जाएंगे और ये बन जाएगा 1/2x, ये जो लिमिट है ये -2 थी, 1 2 -2 -1/4 आ जाएगा। 13th इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय bx। पता है हमें ax के नीचे ax चाहिए, bx नहीं चाहिए, तो a लाने के लिए a बढ़ा दो और a यहाँ भी बढ़ा दो, a से गुणा कर दिया और a से भाग, इसकी जरूरत है, इसको रखो, इन दोनों की जरूरत नहीं है तो इनको बाहर पटक दो a बाय b। लॉजिक समझ आ रहा है, मैंने a से मल्टीप्लाई किया, मैंने a से डिवाइड किया, अब मैं a बाय b को बाहर ले आई और लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो था साइन ax और नीचे भी रह गया ax, ये जब हम लिमिट लगाएंगे आइडेंटिटी तो 1 हो जाएगा, तो ये a बाय b इंटू 1 यानी a बाय b आ जाएगा। आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार 14th और देख लेते हैं, ये भी इसी पैटर्न पे है। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरह का आ लिया, 4x बटे 2x नहीं था एग्जाम्पल हमारा, a और b नॉन जीरो है, तो ऊपर वाले को तो ax से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और ax से डिवाइड कर दो, लिमिट भी मैं साथ के साथ अलग कर रही हूँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि मैं कई स्टेप्स का काम एक में कर रही हूँ, दो का, है ना। तो साइन bx से डिवाइड करो, bx से मल्टीप्लाई, अब इसमें ये ब्रैकेट चाहे बेशक मत लगाओ, अब ये क्योंकि हम यहाँ कटिंग करेंगे, अब x से x कट गया, ये वाला a बटा b को तो बाहर ले लेंगे और ये दोनों 1 बन जाएंगे, a बाय b बाहर आ गया, 1 ऊपर 1 नीचे, तो ये a बाय
बी आ गया। तो 14 करवा दी मैंने, आगे सब फिर एक जैसे पैटर्न पर है तो उनको इकट्ठा लेके चलेंगे तो हमें थोड़ा करने में आसानी होगी। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो मुझे जरूर शेयर करें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।